राजस्थान से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां इंदिरा गांधी नहर 27 मार्च से 45 दिनों के लिए बंद की जा रही है, जिसका असर राज्य के 13 जिलों पर पड़ेगा। ये नहरबंदी 10 मई 2026 तक जारी रहेगी और इस दौरान पंजाब से लेकर राजस्थान तक नहर में मरम्मत का कार्य किया जाएगा। वहीं हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के बयान पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना के चीफ इंजीनियर विवेक गोयल ने पलटवार करते हुए कहा है कि राजस्थान अपने हक का पानी लेता है और ये अंतर राज्य समझौते के अनुसार है। उन्होंने साफ किया कि इस पानी की कोई कीमत कभी तय नहीं की गई है। गौरतलब है कि 68 साल पुरानी ये नहर राजस्थान के 13 जिलों के करीब 2 करोड़ लोगों को पेयजल उपलब्ध कराती है और 20 लाख से अधिक किसानों की 65 लाख बीघा जमीन की सिंचाई करती है। हालांकि प्रशासन का दावा है कि पीएचईडी और जलाशयों के जरिए गर्मी में भी आम जनता को ज्यादा परेशानी नहीं होगी। कि राजस्थान सरकार करोड़ों रुपए हमारे पुराने बकाया देगी तभी हम पानी देंगे। क्या ये संभव है कि वो रोक पाएंगे पानी हमारे, अगर पैसा नहीं देते हैं तो? देखो, वैसे आई डोंट थिंक दैट हाउ कॉम्पिटेंट आई एम टू कमेंट ऑन दैट, बट मैं आप लोगों को ये बात एकदम क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हम लोग किसी भी जने से कोई उधार का पानी नहीं लाते, कोई खरीद कर पानी नहीं लाते। ये हमारे अंतर्राज्यीय समझौतों के अनुसार से राजस्थान को जो है वो पानी मिला है और राजस्थान अपने हिस्से का पानी ही लाता है और उस पानी की कोई कीमत कभी भी दे करना, कभी कोई कीमत डिसाइड नहीं हुई है कि वो कोई कीमत मांगे या कोई कीमत की बात करे। तो ये इस बात के अंदर क्या कोई पंजाब सरकार रोक पाएगी अगर नहीं, कोई नहीं। वो तो हिंदुस्तान सरकार पूरा जो है हमारा फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम संघीय ढांचा है, तो ऐसा कोई भी सरकार आपके घर के आगे से सड़क निकलती है तो आप सड़क रोक थोड़ी सकते हो। सड़क को अमृतसर जाना है तो जाना ही पड़ेगा। मेरे यहाँ से अगर कोई सड़क जा रही है, कोई खतरा नहीं है। नहीं, कोई खतरा नहीं है। धन्यवाद। सर, राजस्थान में नहरबंदी जो है वो हर साल होती है, क्योंकि नहरबंदी नहर को रिपेयर करने के लिए अति आवश्यक चीज़ है। क्योंकि पानी चलते हुए के इस दौरान तो नहर को रिपेयर नहीं किया जा सकता। बेड के अंदर अगर कोई खड्डा आ गया, साइड के अंदर नहर की लाइनिंग टूट गई, एचडीपी फिल्म निकल गई, तो उससे पानी का रिसाव हो जाएगा, तो नहर को और ख़तरा भी पैदा हो जाएगा। और साथ साथ के अंदर जो पानी का रिसाव हो गया तो कहीं ना कहीं पानी फिर टेल के ऊपर कम पड़ना तय है, क्योंकि पानी तो उसी हिसाब से डिज़ाइन किया गया है कि टेल के ऊपर पहुँचे, लेकिन उसके पहले ही अगर उसका रिसाव हो गया तो फिर वो अंतिम बिंदु तक पहुँच नहीं पाएगा। राजस्थान की बात करें तो होने वाले हैं राजस्थान के अंदर टोटल 13 जिले पीने का पानी हम देते हैं 2 करोड़ जनता को, 2 करोड़ पॉपुलेशन। राजस्थान की लगभग पॉपुलेशन 8 करोड़ अगर माने तो 25% पॉपुलेशन ऑफ द राजस्थान इज डिपेंडेंट ऑन इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट फॉर ड्रिंकिंग वाटर एंड टू मोर देन 20 लैक्स जो हमारे किसान भाई लोग हैं, 16,32,000 हेक्टेयर बीघे के अंदर लगभग 65 लाख बीघा ज़मीन, 65 लाख बीघा ज़मीन को हम सिंचाई के लिए पानी देते हैं। तो नहर जो है, बिन पानी तो सब सून आपने सुना ही है, तो नहर को मेंटेन करना अति आवश्यक है। इसलिए अगर जनता को थोड़ी बहुत तकलीफ भी हो तो भी उस तकलीफ को झेलना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि थोड़े दिन की तकलीफ और बाद के अंदर जीवन भर का आराम रहता है। लेकिन अगर हम सोचें कि नहर को बंद ही ना किया जावे तो फिर नहर जो है वो बहुत जल्दी दम तोड़ देगी, और जब दम ही तोड़ देगी तो फिर रिपेयर करना आसान है। कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, बाद में बनाना बहुत मुश्किल है। इसलिए में जनता हाँ, ये भी एक नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये समय बहुत सोच समझ कर चूज किया हुआ है। मेरे भाई लोग कई कहते हैं कि यार सर्दियों के अंदर नहरबंदी लेनी चाहिए, उस समय बड़ी आसानी रहती है, ज़्यादा पीने के पानी की ज़्यादा इतनी टेंशन नहीं रहती। तो भाई लोगों को थोड़ा सा मैं बता देना चाहता हूँ कि किसानों की जो फसल होती है वो अक्टूबर के अंदर वो उगाते हैं, जिसको रबी की फसल बोलते हैं, जिसके अंदर अपनी गेहूँ की फसल आ गई, चने की फसल आ गई, सरसों की फसल आ गई, और उसको वो मार्च के अंदर, फरवरी के अंदर काट लेते हैं। उसके बाद जो खरीफ की फसल है, जिसके अंदर अपने क्षेत्र के अंदर मूंगफली के अंदर हम पूरे दुनिया के अंदर नंबर 2 पे आ रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, और हिंदुस्तान को सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन राजस्थान में भी अपना वाला पार्ट कर रहा है। तो मूंगफली की फसल है, ग्वार की फसल है, ये जो सारी हमारी कपास की फसल है, ये सारी जो हैं वो हमारी खरीफ की फसलें हैं। तो ये चालू होती है मई के अंदर। तो हमारे को ये एक विंडो मिलती है मार्च के लास्ट पोर्शन से लेके मिड वे ऑफ मई तक, कि जिस 1.5-2 महीने के अंदर किसानों को पानी की ज़रूरत नहीं होती, और पीने के पानी के लिए तो ज़रूरत हमेशा रहती है। तो वो ज़रूरत हम पूरी करते हैं। बड़े बड़े हम लोगों ने रिजर्वायर बना रखे हैं। हमारा एक सिस्टर डिपार्टमेंट है राज्य सरकार का ही, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। तो वो हमसे रॉ वाटर को लेकर
पानी को ट्रीट करके क्लियर वाटर जो है वो लोगों के घरों के अंदर पहुंचाते हैं, सब चीज़ आयोडीन डाल के, क्लोरीन डाल के, वो सब चीज़ करके। तो वो उनके बड़े रिजर्वायर्स के माध्यम से वो प्लानिंग करते हैं। जैसे हमारे बीकानेर के अंदर भी अगर आप बात करेंगे तो 2 रिजर्वायर हैं, एक शोभासर के अंदर है, एक बीचवाल के अंदर है। दोनों 1500 मिलियन लीटर ईच के हैं दोनों रिजर्वायर। तो उनके अंदर 17-18 दिन की स्टोरेज रहती है। तो जनता को उस समय वो एक दिन छोड़कर एक दिन पानी देंगे, जिससे कि 35 दिन बाद भी पानी आता है तो उनको कोई दिक्कत ना हो। उस समय हम नहर के अंदर भी कुछ पानी की पॉन्डिंग करके रखते हैं और बीच के अंदर भी कुछ पानी देने की कोशिश करते हैं, मेन कैनाल की पॉन्डिंग से भी। तो हर साल का ये काफ़ी अनुभव हो चुका है अब बीकानेर को भी नहरबंदी का। तो मैं जनता को आश्वस्त करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि किसी भी जने को नहरबंदी से जरा सी भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ, पूरी जिंदगी के साथ में इसके ऊपर काम कर रही है।